बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बायोलॉजी ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टार्ट किए हुए हैं और इसका जो 7 जो लेवल्स हैं वो हम पिछले लेक्चर्स में रीड कर चुके हैं। आज हम इसका जो नेक्स्ट लेवल है उसको डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी लेवल है जिसको आज हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अच्छा जी, अब कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशंस का मिलाप है। ठीक है, पॉपुलेशंस क्या है ये मैं पिछले लेक्चर में आपको ये डिटेल से बता चुकी हूँ कि पॉपुलेशंस जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल से मिलकर बनी है। ठीक है, और पॉपुलेशंस की उर्दू आपको पता है आबादी है। ठीक है, और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं और जैसे जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिलाया, ठीक है, सेल बनाया, सेल से हमने टिश्यू बनाए, टिश्यू से आगे हमने जो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल था, उसके आगे वाला आया इंडिविजुअल लेवल, उसके बाद पॉपुलेशन, और आज हम जो है वो कम्युनिटी लेवल जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेकंड लास्ट लेवल है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। इस लेवल में हम क्या करेंगे कि बहुत सारी जो पॉपुलेशंस हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस, उनको आपस में मिला देंगे और उनकी एक कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो पॉपुलेशन है वो सेम स्पीशी की होती है, मतलब एक सेम स्पीशी एक ही जगह पर रह रही हो एक ही वक्त में। ठीक है, और उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने ह्यूमन की पॉपुलेशन की एग्जांपल पढ़ी थी। ठीक है, अब ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई, स्नेक्स की पॉपुलेशन हो गई, रैट्स की पॉपुलेशन, मींस किसी भी स्पीशीज़ की जो है वो पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है, उन सब पॉपुलेशंस को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास कम्युनिटी लेवल बनेगा। ठीक है, उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। अब हम कम्युनिटी में एक बात तो ये है कि पॉपुलेशंस के जो मिलाप है उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। अब उस दौरान में जब सेम इन्वायरमेंट में, एक जैसे इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ के जो जानवर हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनका जो आपस में ताल्लुक़ है वो भी हम कम्युनिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट पॉपुलेशंस का मिलाप और उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ताल्लुक़ एक ही इन्वायरमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं कि एक कम्युनिटी लेवल है। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करती हूँ कि एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि अब बहुत सारी जो पॉपुलेशंस हैं वो किस तरीके से मिल सकती हैं। अगर कोई आपके जहन में कोई एग्जांपल आ रही है, ठीक है, सबसे ईजीएस्ट जो एग्जांपल है वो एक फॉरेस्ट की आती है, जंगल की आती है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे जो पॉपुलेशंस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो सर्वाइव कर रही होती हैं। उसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फंजाई और एनिमल्स की स्पीशीज़ भी बहुत सारी मौजूद होती हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी होती है, उनका आपस में ताल्लुक़ भी होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी की जो एग्जांपल है वो एक फॉरेस्ट की है। ओके, आगे ये एक लाइन है कि उसने बोला है कि जो कम्युनिटी है वो कलेक्शन है ऑर्गेनिज़म्स का। ठीक है, ये मैं बात आपको बता दी है कि डिफरेंट जो पॉपुलेशंस है, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन स्पीशीज़ को बोलेंगे और स्पीशीज़ ऑर्गेनिज़म्स पर होती हैं, और ऑर्गेनिज़म्स का डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स का ये कलेक्शन है इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ एंड अदर में डिक्रीज़। अब इस बात का ये मतलब है कि देखें, एक जंगल है, उसके अंदर अब कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, लायंस भी हैं, मतलब बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं जानवरों की, एनिमल्स की, वो मौजूद हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं उसमें से कुछ स्पीशीज़ ज़्यादा होंगी, कुछ कम भी हो सकती हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन जो है कम्युनिटी के अंदर, कोई पॉपुलेशन किसी चीज़ की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि कम्युनिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। कुछ कम्युनिटीज़ वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे होती हैं? देखें, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी और जो पॉन्ड कम्युनिटी है उसकी एग्जांपल दी गई है कि कॉम्प्लेक्स हैं ये कम्युनिटीज़। ऐसी कम्युनिटी जिसके नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशंस जो हैं वो अनलिमिटेड हों, जिनको हम गिन नहीं सकते कि यहाँ पर कितनी जो स्पीशीज़ हैं वो रह रही हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ हैं। अब जो फॉरेस्ट कम्युनिटी और पॉन्ड कम्युनिटी है, इसमें तो बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी जो पॉपुलेशंस हैं,
वो इसके अंदर मौजूद होती हैं और इस वजह से इसको हमने ये नाम दिया है कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। आगे आ जाती है जी सिंपल कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी कौन सी होती हैं? इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड, कि उसमें जो पॉपुलेशंस की जो साइज़ है और नंबर है, मतलब जो एरिया है पॉपुलेशन के रहने का और उनका नंबर मीन उनकी तादाद कि कितनी स्पीशीज़ यहाँ पर रह रही हैं, कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही हैं, उनका वो लिमिटेड हो, मतलब कम हो, ज़्यादा ना हो। जैसे कि फॉरेस्ट और पॉन्ड कम्युनिटी में तो बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर रही होती हैं, लेकिन एक सिंपल कम्युनिटी में बहुत लिमिटेड होती हैं इनके नंबर और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और इसकी एग्जांपल ये है कि अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। यहाँ पर एक ट्री की जो है एग्जांपल दी गई है कि एक गिरा हुआ जो ट्री है उसके नीचे बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होते हैं, उनकी जो स्टडी करना, इतने छोटे से एरिया को स्टडी करना, वो सिंपल कम्युनिटी में आता है कि इतने छोटे से एरिया में कितनी पॉपुलेशंस रह रही हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया हो सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बहुत सारे वायरसेस वगैरह हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसा जानदार, कीड़े मकोड़े जो हैं वो वहाँ पर अपनी रिहाइश कर रहे हों। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी एरिया की पॉपुलेशन को पढ़ना, इस एरिया की कम्युनिटी को हम सिंपल कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, और सिंपल कम्युनिटी और छोटी कम्युनिटी जो है उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, अगर उनमें कमी आ जाए तो बहुत ही सख्त और बहुत देर तक रहने वाला असर उन पर हो सकता है। अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, और जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, और ये हमारी जो डेली की रूटीन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, तो एयर जो है जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर इनमें कोई भी कमी आ जाए तो जो सिंपल कम्युनिटीज़ हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, उनके ऊपर बहुत सख्त जो है वो असर हो सकता है और बहुत देर तक रहेगा। ठीक है, इसकी एक मैं एग्जांपल देती हूँ। देखें कि अगर एक फ़ॉरेस्ट है, ठीक है, ये अब जो है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है कि एक बहुत बड़ा जंगल है, उसमें अब एक कैट की एग्जांपल ले लें कि वो रैट को खा रही है, उस पर फीड कर रही है। ठीक है, और जो रैट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जंगल से ख़त्म हो जाते हैं, बट जो कैट है उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी खाने के लिए वहाँ पर। ठीक है, तो वो एक फ़ॉरेस्ट में, एक बड़ी कम्युनिटी में, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में जो कैट है वो सर्वाइव कर लेगी। लेकिन अगर कैट को एक ही चीज़ अवेलेबल है और उसको हमने लिमिटेड कम्युनिटी में रखा हुआ है, मतलब सिंपल कम्युनिटी में रखा हुआ है, छोटी छोटी जगह पर वो मौजूद है, और उसके लिए खाने के लिए सिर्फ रैट ही हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो कैट सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ठीक है, इस तरीके से बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सख्त और बहुत देर तक रहने वाले असरात छोड़ जाते हैं सिंपल कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।